हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी जोन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फिर से एक केक रेसिपी। तो आज हमने बनाया है सिर्फ पाव केजी का केक। पाव केजी का केक बहुत ही छोटा होता है देखने में, तो इसलिए हमने इसे कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है कि देखने में हमारा केक लगे बड़ा सा। तो चलो फटाफट से इसकी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। ये पाव केजी का केक बनाने के लिए मैंने वनीला प्रीमिक्स लिया था 100 ग्राम, और उससे मैंने इस तरह से बेक करके एक स्पॉन्ज बनाकर लिया है। और इसे बेक करते वक्त हमने बेक किया था सिर्फ 4 इंच के केक टिन में। और अब इसके हम लेयर जो है वो कट कर लेते हैं। इसके मैंने 3 लेयर कट कर ली है। ये देखिए, ये केक की फर्स्ट लेयर, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों लेयर हमारी इक्वली कट हो चुकी हैं। अब बारी आती है केक को आइसिंग करने की। तो यहाँ पे मैंने केक बेस नहीं लिया है, तो मैं इसे टर्न टेबल पे ही आइसिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे कुछ अलग डेकोरेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे शुगर सिरप से हम इसे अच्छे से सोक कर लेंगे। सोक करने से हमारा केक जो है वो मॉइस्ट रहता है। और अब इसके ऊपर पाइपिंग बैग से इस तरह से हम क्रीम जो है वो फिल कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है केक पे क्रीम लगाने का। अगर आप बिगिनर्स हो तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब पैलेट नाइफ से हल्का सा बस इस तरह से हमें इस क्रीम को स्प्रेड कर लेना है। अब इसके ऊपर केक पे लगा लेते हैं हमारी दूसरी लेयर। जो हमने स्पॉन्ज कट कर लिया था, जो उसका ऊपर वाली लेयर थी, वो हमने इस तरह से पलट कर रख ली है। और अब इसे हम कर लेंगे शुगर सिरप से अच्छे से सोक। ये शुगर सिरप बनाने के लिए यहाँ पे हाफ कप पानी में मैंने 1 टेबलस्पून चीनी अच्छे से घोल कर ली थी, और इससे हमें इसे अच्छे से सोक कर लेना है। केक की ये लेयर हमने उल्टी रख ली थी, तो यहाँ पे कुछ आ जाती है गैप। तो उस गैप में हम इस तरह से जो क्रीम है वो अच्छे से फिल कर लेते हैं ताकि हमारा केक जो है वो एक जैसा दिखे और इससे अच्छे से हाइट मिले। और इसके ऊपर भी लगा लेते हैं हम व्हिपिंग क्रीम। और अब इसे हम फैलाएंगे पैलेट नाइफ से। अच्छे से व्हिपिंग क्रीम फैलाने के बाद इसके साइड में भी इस तरह से जो क्रीम आती है वो इस तरह से फैला लेते हैं और हमारे केक को कर लेते हैं क्रम कोट। और अब इसके ऊपर आती है केक की तीसरी लेयर। जो लास्ट वाली लेयर थी वो मैंने इस तरह से रख ली है, और इसे भी हम शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेंगे। और इसके ऊपर भी लगा लेंगे व्हिपिंग क्रीम, और साथ ही में इसके साइड से भी इसे अच्छे से व्हिपिंग क्रीम से हम कवर कर लेंगे। पूरे केक को व्हिपिंग क्रीम से अच्छे से कवर करने के बाद अब पैलेट नाइफ से हम इस क्रीम को इक्वली इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। और साइड में जो क्रीम है उसे भी इस तरह से एक स्क्रैपर से हम फिनिशिंग देंगे। और अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं जिगजैग स्क्रैपर, जिसे कोमी कहा जाता है। उससे मैं इस तरह से इसके साइड में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। केक के ऊपर जो क्रीम आई है उसे हम इस तरह से अंदर की ओर खींचते हुए केक को शार्प एज दे कर लेंगे। और ऐसे करते वक्त हमेशा हमारी ये जो पैलेट नाइफ है वो क्लीन करनी होती है। और अब एक ली है हमने नाइफ, और उससे हम इस केक को इस तरह से कट कर लेंगे और इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और अब एक पैलेट नाइफ से हमने इस तरह से ये केक का जो हाफ पोर्शन है वो उठा लिया है, और इस तरह से हमने इसे रख लिया है केक बेस पे। और इसी तरह से ये जो दूसरा पार्ट जो है उसे भी हम पैलेट नाइफ से उठा लेते हैं, और उसे भी हम इस तरह से कुछ सेट कर लेंगे। इस डिज़ाइन के लिए हमें इस तरह से स्क्वायर शीट वाला ही केक बेस यूज़ करना होगा क्योंकि ये सर्कल बेस पे नहीं बनेगा। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रल जेल, और उससे मैं इस तरह से आर्टिफिशियल ड्रिपिंग जो है वो केक पे कर लेती हूँ। न्यूट्रल जेल मैंने लिया था 2 टेबलस्पून, और उसमें 1 टेबलस्पून इतना पानी मैंने अच्छे से मिला लिया था, और उसमें मैंने मिलाया है पर्पल कलर। और उसी के साथ मैंने इसमें 1 पिंच इतना डाला था ग्लिटर, सिल्वर कलर का ग्लिटर। ग्लिटर यूज़ करने से हमारे जेल को अच्छे से शाइन आ जाएगी। तो इस तरह से मैं ये जो पूरे केक पे ड्रिपिंग कर लेती हूँ। और बचा हुआ जो न्यूट्रल जेल है वो इस तरह से केक के ऊपर भी हम स्प्रेड कर लेंगे। और अब यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं प्लास्टिक के फोल्डर का एक छोटा सा पीस, और उससे इस जेल को इस तरह से अंदर खींचते हुए ये डिज़ाइन बना लेती हूँ। वाव, आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है ये डिज़ाइन देखने में। पूरे केक पे हम इसी तरह से ये डिज़ाइन कर लेंगे। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ रेड कलर की व्हिपिंग क्रीम, और मैंने लगा लिया है 1M वाला नोज़ल। उससे मैं इस केक पे इस तरह से रोजेस निकाल कर लेती हूँ।
इसी तरह से इस केक की इस साइड में भी हमें रोजेस से कवर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से इसे हमने अच्छे से कवर कर लिया है। और यहाँ पे अब मैं यूज़ कर रही हूँ बास्केट वाला नोज़ल और उससे मैं इसे अप डाउन करते हुए इस तरह से इस केक पे बॉर्डर कर लेती हूँ। अब जब तक कि आपके केक को बॉर्डर नहीं करते हो उसका लुक जो है वो इनकम्प्लीट होता है और वो बेकरी स्टाइल नहीं लगता है, तो आपके केक को बॉर्डर ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे लिया है मैंने ग्रीन कलर की व्हिपिंग क्रीम और पाइपिंग बैग को लगा लिया है लीफ वाला नोज़ल और उससे मैं इस पे इस तरह से ये जो लीफ है वो बना लेती हूँ। ये सारे लीफ इस तरह से निकाल कर हो चुके हैं और अब केक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं सिल्वर कलर के शुगर बॉल्स। उससे मैं इसे इस तरह से डेकोरेट कर लेती हूँ। इस तरह से ये रोजेस के ऊपर मैंने बड़े साइज़ के शुगर बॉल्स डाल लिए हैं और इसके साइड में यहाँ पे मैं केक पे डाल रही हूँ छोटे साइज़ वाले शुगर बॉल्स। इससे ये केक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो रेडी हो चुका है हमारा ये सिर्फ पाव केजी का केक, लेकिन आप इसे देखकर पहचानोगे भी नहीं कि ये सिर्फ पाव केजी का बना हुआ है। तो एक बार तो इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।